और इस बार मुझे जो लगता है कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि इस इलेक्शन में वो नरेंद्र मोदी की सरकार, यानी बंगाल में डबल इंजन सरकार यहाँ पे स्थापित होगी। बंगाल में भी बीजेपी की सरकार होगी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार होगी। जो कॉम्बिनेशन है बहुत सालों तक बंगाल में नहीं हुआ। जब कांग्रेस यहाँ पे सत्ता में थी 1977 से थोड़ा पहले, तब लास्ट एक साथ ऐसा सहयोग बना था कि बंगाल में भी जो सरकार है, केंद्र में भी वो सरकार है। उसके बाद से लगातार इतनी सारी साल, मतलब उधर 34-35 साल पकड़ लीजिए, यार 15 साल, तो 50 साल से ऊपर हो गया कि दोनों जगह पे डबल इंजन सरकार जिसे बोलते हैं, इससे बंगाल महरूम रहा। इस बार डबल इंजन सरकार बंगाल में बनने वाली। देखिए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराता है। बंगाल की टीएमसी को ये आदत नहीं है कि निष्पक्ष एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, इसका एक्सपीरियंस बंगाल के टीएमसी को नहीं है। इवन बंगाल के लोगों को भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल में जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा हमेशा से ही वो निष्पक्ष नहीं रहा। टीएमसी के समय टीएमसी का एकदम चाकर होके काम करता है, नौकर होके काम करता है। तो स्वाभाविक है टीएमसी के लोगों को लग रहा है कि निष्पक्ष प्रशासन हो गया, तो इसलिए बीजेपी के बाद से काम हो रहा है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस के पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर कुछ ऐसा पुख्ता सबूत होता या पुख्ता जानकारी होता, तो कोर्ट में जाके आज टीएमसी को मतलब टीएमसी के पक्ष में कुछ ना कुछ वर्डिक्ट आता। आज सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट हमारे ही स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, किशोर बाबू, उनको बोला कि योर स्टेट इज़ द मोस्ट पोलराइज स्टेट। और उसके बाद कपिल सिब्बल जैसे वकील को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि कोर्ट ना लिखे कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराया गया है, रिक्वेस्ट करना पड़ा। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम है और बहुत गंभीर प्रॉब्लम है। देखिए, एसआईआर पूरे देश में हो रहा है। बंगाल के साथ टोटल 4 यानी टोटल 5 राज्य में एसआईआर हुआ। कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। सारे राज्य बीजेपी के राज्य नहीं थे। केरल है, एसआईआर हो रहा है। तमिलनाडु है, एसआईआर हो रहा है। बंगाल जैसे बीजेपी शासित राज्य नहीं है, ऐसे केरल और तमिलनाडु दोनों बीजेपी के ऑपोजिशन रूल स्टेट है, वहाँ पे तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो एक ही चीज़, एक ही एसआईआर, एक ही नियम के तहत 5 स्टेटों में हो रहा है, गड़बड़ सिर्फ एक स्टेट में हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, गड़बड़ एसआईआर में है या जिस स्टेट में गड़बड़ हो रहा है उस स्टेट में गड़बड़ है। तो बंगाल में ममता बनर्जी ने एसआईआर को इलेक्शन एजेंडा बनाया और इसी के कारण एसआईआर को लेके ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से लोगों को गलतफहमी, गलत बयानी किए गए, लोगों को मिसलीड किया गया और जिसका परिणाम आज दिख रहा है। और ममता बनर्जी की मनीषा यही है कि करप्शन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, यहाँ पे जॉब नहीं है लोगों के पास, इससे सबका ध्यान हट जाए, सब एसआईआर में केंद्रित हो जाए। उसी के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी लगी हुई है।